झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए इन दिनों बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। पिछले साल से झील के हाईटेक ड्रेजिंग का काम चल रहा है, मजीद तेजी से चल रहा है। पेश है बाडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी और शोहरे आफाक झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए साल 2011 में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था। अथॉरिटी कायम करने के बाद सबसे पहले वुलर की डिमार्केशन अंजाम दी गई। डिमार्केशन मुकम्मल करने के बाद वुलर में पानी जमा होने की सलाहियत बढ़ाने के काम पर तवज्जो मरकूज की गई। पिछले साल से वुलर की ड्रेनेजिंग के लिए हाईटेक मशीनें काम पर लगा दी गई हैं। सदरकोट पाइन के मकाम पर पिछले साल एक वसी रकबे की ड्रेनेजिंग अमल में लाई गई और इस साल मई से बानियारी के मकाम पर वुलर की ड्रेनेजिंग के लिए 6 मशीनें काम पर लगाई गई। इस वक्त तक जारी काम के हवाले से फराहम किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 3.1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे की ड्रेनेजिंग अमल में लाई जाएगी और 21 माह के दौरान इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मकामी लोगों ने कहा कि वो वुलर पर जारी काम से काफी खुश हैं। साथ ही कहा कि इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हिफाजत लगभग चूलो 7 हिफाजत गई ठीक खुश नाखुश कहें शुक्रिया करान वारिया खुश अगर वलर बच्चों गए सान शुरन बने रोजगार वगैरह बने वो गाड़ कमाई कश नौकर बाबस कह मगर बहुत गुजारिश करान अगर ये फायदे कह वाते यह गोस वातो अमिस बानिर किस। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत कुछ अरसे से वुलर पर जारी काम को काफी संजीदगी से ले रही है और काम के मेयार पर नजर रखने के लिए इंतजामिया बार बार काम का जायजा भी ले रहा है। महकमे जंगलात की कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान ने भी अज खुद आला अफसरान के हमरा झील का दौरा करके काम का जायजा लिया। According to the contract, we were supposed to deploy 3 500 CST with a cutter power of 250 kilowatt. However, we have deployed more than 6 machineries already, including small and big dredgers. We have deployed tugboat, we have deployed all the kind of survey equipments, survey boats and JCB, long boom, short boom, dumpers. So it's an entire setup here. वाज़ेह कि पिछले साल से वुलर की हाईटेक ड्रेनेजिंग शुरू होने के बाद ये उम्मीद जाग उठी है कि बहुत जल्द वुलर का एक वसी हिस्सा दोबारा अपनी पुरानी शान में देखने को मिलेगा और मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मुनासिब वागुजारी से वुलर की ड्रेनेजिंग का काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का सबसे लंबा पुल 10 साल बाद तैयार हो गया है। 24 फुट वसी और 360 मीटर लंबा ब्रिज नगरी पुल के तैयार होने से शोपिया के लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि 70 सालों से वो इस ख्वाब के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने सरकार और जिला इंतजामिया शोपिया का शुक्रिया अदा किया। ये पुल शोपिया को जनूब कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ जोड़ेगा। यहाँ से सर्विस भी चालू हो गई, चालू जल्दी होने वाली है क्योंकि जो अहरबल के लोग, वोटू के लोग, ये इलाका है ये भी कनेक्ट हो जाएगा शोपियान के साथ। शोपियान के लोग इधर आएंगे, हमें यहाँ से एसेस मिलेगी, तो हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तो शोपियान दोन डिस्ट्रिक्टन दरमियान गजल यमो दित अम तमाम लुकन फायदे अम बचो फ्यूल तो हपर पे लेंथी गजन ना कि सह तेल तो बचो बचत आई अम तो आसाइश गई लुकन अमिक शुक्रगुजार। सिर्फ R&B डिवीजन शोपियान के लिए नहीं बल्कि पूरे R&B कश्मीर के लिए एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है और मुझे भी फ़ख्र है कि हमने इसको बड़े अच्छे तरह से लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक उसको पाए तक पहुँचा। शोपिया का गटीपुरा इलाका सड़क की अहम सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को आधे घंटे का सफ़र कई घंटों में तय करना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है कि 10 गांव को सहूलत पहुंचाने की गरज से गटीपुरा में 8 साल कबल अस्पताल तामीर किया गया था, मगर यह अस्पताल रंबी नाला पर बनाया गया था जहां साल में कई मरतबा सैलाब आता है, जिसकी वजह से अस्पताल जाने वाला रास्ता कट जाता है। मुकामी लोगों और बीजेपी लीडर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने LG इंतजामिया से अपील की है कि इलाके के लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। साल में किसी ने इसका कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बहुत तंग आ रहा है हम। ये रोड है, इस रोड को भी कुछ नहीं कर रहे, ये भी खत्म हो गया सर। करोड़ों रुपया खर्च किया है इन्होंने, जो मकसद के लिए है वो मकसद पूरा कामयाब नहीं हो रहा है सर। मैं आपकी वसादत से
गवर्नर इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि यहाँ पे शोपियान में गद्दीपुर इलाका है जो ये NPIC बिल्डिंग बन रहा आज से 6 साल पहले, बिल्कुल आज तक सुस्त रफ्तार काम हो रहा है, इसको जल्द से जल्द लोगों के लिए सर्व किया जाए। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कैपेक्स बजट 2020-21 के तहत करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फिरोज अहमद खान इसके भी चेयरमैन हैं। इन्होंने कामों का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में ज़िले के कई आला अफसरान ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया ने एजेंसी को कामों के लिए 2 करोड़ रुपए लागू किए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतरीन रोल अदा करने पर प्रेस क्लब लेह और IG पुलिस लद्दाख को अवार्ड से नवाजा गया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की जानिब से इनको ये अवार्ड दिया गया। महाबोधि एक बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम है। कल शाम शालादरमन त्राल में एक नौजवान इम्तियाज़ अहमद रेशी साकना त्राल नहाने के दौरान ज़ख़ीरा आब में डूब गया, जिसके बाद लोगों ने इस हादसे के लिए महकमे PHE को जिम्मेदार ठहराया। इनका कहना था कि महकमे की गलफत शुआरी की वजह से यह हादसा पेश आया। इन्होंने कहा कि वहाँ पर 2 मुलाजिम ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन जिस वक्त वहाँ हादसा पेश आया उस वक्त ड्यूटी पर कोई मौजूद नहीं था। ताहम इस हवाले से महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद ने बताया कि टीम की चारों तरफ से डैम की चारों तरफ से फेंसिंग की गई है और नौजवान ने फेंसिंग पार की थी, जिसमें महकमे की कोई गलती नहीं है। जो मुलाजमीन हैं वहाँ पे वो मौके पे मौजूद नहीं थे ताकि वो बच्चों को उनको रुकाते कि इसमें ये नहाने की जगह नहीं है, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है। तो ये बिल्कुल गफलत शारी की वजह से ये हादसा हुआ है। और जो भी मुलाजमीन हैं, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी गफलत शारी की वजह से, जिनकी कोताही की वजह से ये हादसा हुआ है, ये जो खमसन बच्चे की जान चली गई है, उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी रिपोर्टिंग है, आपके पास ये भी रिपोर्टिंग है कि हमारे 2-3 मुलाजिम वहाँ पे दिन भर होते हैं डंडे लेके, ताकि कोई ऊपर से छलांग न हो। कल हमारे मुलाजिम जो थे वो 6:30 बजे उनको कहीं रिपेयरमेंट करनी थी, वही विसिनिटी में ही वो उसके लिए निकले थे। गेट उन्होंने लॉक किया था, पीछे से 3 बंदे आए थे, उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको फैनिस फलांग करके वो उसमें आए थे। तो उसमें क्या कर सकते आप भी बताओ। PHE की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रेमिसेस है ना पूरा। पटन में गुज़िश्ता रात तारीख़ी जिंदा पीर साहब की ज़ियारत में आग की वारदात रौनुमा हुई। इसके नतीजे में ज़ियारत शरीफ में काफ़ी माली नुकसान हुआ। आग के शोले देखते ही मुकामी लोग घरों से बाहर आ गए। फायर सर्विस अमला और पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की और आग को मज़ीद फैलने से रोक लिया गया। आग लगने की असल वजह का पता नहीं चल पाया। पटन में ये तारीख़ी ज़ियारत शरीफ है, यहाँ काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद हाज़िरी देने आते हैं। लोगों ने इंतज़ामिया से इस तारीख़ी ज़ियारत को नई तरह से तामीर करने की मांग की है। रात 9:30 बजे यह पता दोद कित पे ये दोदा कित पे दोद पावर से दोदा कित पे दोदा जाना खुदाई तो पता जाओ योर फायर सर्विस वो तमो कोर ये जनाब अली खबरों कोर हो ये कर चीज दपान गवर्नमेंटस ये कर तो बे या सही स्टार्ट बे ये बने तो बे नो असल पे। गुज़िश्ता शब किश्तवाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद लापता है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ के डोल के करीब एक कार बेकाबू होकर दरियाए चिनाब में गिर गई। अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस और दीगर एजेंसियों की जानिब से रेस्क्यू का काम जारी है। मुझे ये लगता है अगर पैरापिट होते तो शायद ये कीमती जानें बच सकती थी। इस सड़क को 2 से 3 साल बने हुए हो गए, ना इस पर ब्लैक टॉपिंग की गई है, ना इस पर पैरापिट की कोई व्यवस्था है। पूरे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आप रास्तों की इतनी खस्ता हालत देखेंगे। मैं आज की ये जो घटना यहाँ घटित हुई है, जो सड़क दुर्घटना हुई है, मैं इसका जिम्मेवार अगर किसी को मानता हूँ तो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को मानता हूँ और LG महोदय से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो इन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला किश्तवाड़ की सड़कों पर आए रोज सड़क हादसा पेश आते हैं और हर साल सैकड़ों कीमती जानें इन सड़कों पर तलफ होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस कदर इंसानी जानों का नुकसान होने के बाद भी इंतजामिया और मुतलका महकमा गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे और इन हादसा को रोकने के लिए कोई भी इकदाम उठाए नहीं जा रहे हैं। चाहे सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने की बात हो, सड़कों की मरम्मत की बात हो, या जो खुलम खुला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको रोकने की बात हो, ऐसा नहीं लगता कि इंतजामिया लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त